आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। बंगाल सरकार के वकील कपिल सिब्बल बोले, धमकियां मिल रही हैं। आरजीकर अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज मामले में लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल भी मौजूद रहे। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने सुनवाई की। सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने मामले की लाइव स्ट्रीमिंग पर ऐतराज जताया। सिब्बल ने सीजीआई से इस पर रोक लगाने की मांग की और कहा कि मीडिया में हमारे खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। हालांकि सीजीआई ने लाइव स्ट्रीमिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। दरअसल पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से वकील कपिल सिब्बल ने सोशल मीडिया पर चल रही इस मामले की लाइव स्ट्रीमिंग पर ऐतराज जताया। सिब्बल ने मामले की सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग पर आपत्ति जताते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जैसे बंगाल सरकार का पक्ष रखकर हम गुनहगारों की तरफ खड़े हो गए हैं। मेरी 50 साल की प्रतिष्ठा रातों रात नष्ट हो रही है। मीडिया में कहा जा रहा है कि मैं सुनवाई के दौरान हंस रहा था। कपिल सिब्बल ने सीजीआई से इस केस की सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग पर रोक लगाने की मांग की है। वहीं सीजीआई ने कपिल सिब्बल की आपत्ति को खारिज कर दिया। सीजीआई ने कहा कि नहीं, हम लाइव स्ट्रीमिंग पर रोक नहीं लगाएंगे। सीजीआई ने आगे कहा कि हम सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट को सबसे पहले देखेंगे। सीजीआई ने लाइव स्ट्रीमिंग रोकने की मांग ठुकराते हुए कहा कि ये जनहित का मसला है, ये ओपन कोर्ट है। जहां तक वकीलों को मिल रही धमकी का मसला है, हम उसका ध्यान रखेंगे। इस मामले में कपिल सिब्बल बंगाल सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सीनियर वकील इंदिरा जयसिंह डॉक्टरों का पक्ष रख रही हैं। वकील करुणानंदी और सब्यसाची चट्टोपाध्याय ज्वाइंट प्लेटफॉर्म ऑफ डॉक्टर्स का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। यह संघ डॉक्टरों के विरोध का समर्थन कर रहा है। दिल्ली में आतिशी के नाम पर मुहर। सीएम चुने जाने के बाद आतिशी बोली, केजरीवाल ही सीएम। आप विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद आतिशी पहली बार मीडिया से मुखातिब हुई। अरविंद केजरीवाल के पद को छोड़ने के बाद वह दिल्ली की नई सीएम होंगी। आतिशी ने कहा कि मैं सबसे पहले अरविंद केजरीवाल को इसके लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। उन्होंने केजरीवाल को अपना गुरु भी बताया। उन्होंने यह भी कहा कि मैं केजरीवाल के इस्तीफे से दुखी हूँ। उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही रहेंगे। उन्होंने भाजपा पर अरविंद केजरीवाल को परेशान करने का भी आरोप लगाया। इस दौरान आतिशी ने कहा कि आज मैं खुश भी हूं और दुखी भी। दुख इसलिए कि मेरे बड़े भाई अरविंद केजरीवाल आज इस्तीफा दे रहे हैं। एक ऐसा आदमी जो अपनी आईआरएस की नौकरी छोड़कर सेवा के लिए राजनीति में आया। उन्होंने कहा कि ऐसे ईमानदार आदमी पर बीजेपी ने झूठे केस किए गए। दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है और वो नाम है अरविंद केजरीवाल। आतिशी ने कहा कि मैं एक साधारण परिवार से हूँ। अगर मैं किसी और पार्टी में होती तो शायद मुझे चुनाव का टिकट भी नहीं मिलता, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने मुझ पर भरोसा किया, मुझे विधायक और मंत्री बनाया और आज मुझे सीएम की जिम्मेदारी दी। इससे पहले आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता गोपाल राय ने कहा कि पार्टी मंगलवार शाम को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद वरिष्ठ पार्टी नेता आतिशी के नेतृत्व में नई सरकार के गठन के लिए दावा करेगी। अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी की विधायक दल की बैठक में उनके नाम का प्रस्ताव रखा। दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय ने आतिशी के नाम का ऐलान करते हुए कहा कि हमने विषम परिस्थितियों में फैसला लिया है। केजरीवाल की ईमानदारी पर कीचड़ उछाली गई है। जनता जब तक उन्हें नहीं चुनती वे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। सीजीआई के घर जाने पर बोले पीएम मोदी, मैंने गणेश पूजन में हिस्सा लिया तो कांग्रेस और इसके इकोसिस्टम को दिक्कत हो गई। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ के घर पीएम नरेंद्र मोदी का गणेश पूजन में हिस्सा लेना काफी विवादों में रहा। इस विवाद के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने आज पहली बार अपनी प्रतिक्रिया दी। मोदी आज ओडिशा के दौरे पर हैं। उन्होंने भुवनेश्वर की जनता मैदान में कहा कि सत्ता के भूखे लोगों को गणेश पूजा से परेशानी हो रही है। मैंने गणेश पूजा में हिस्सा लिया तो कांग्रेस और उसके एक सिस्टम के लोगों को दिक्कत हो गई। कुछ लोग मेरे गणपति पूजा में हिस्सा लेने से भड़के हुए हैं और कर्नाटक में जहां उनकी सरकार है वहां इन लोगों ने और बड़ा अपराध किया है। वहां इन लोगों ने भगवान गणेश की प्रतिमा को ही सलाखों के पीछे डाल दिया। पूरा देश उन तस्वीरों से विचलित है। यह नफरत की सोच समाज में जहर घोलने की मानसिकता है जो देश के लिए बहुत खतरनाक है। नफरत भरी इस सोच पर अंकुश लगाना जरूरी है। ऐसी ताकतों को हमें आगे बढ़ने नहीं देना है। पीएम मोदी ने कहा, गणेश उत्सव हमारे देश के लिए आस्था का पर्व है। गणेश उत्सव ने हमारे देश की आज़ादी में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। जब सत्ता की भूख में अंग्रेज देश को बांटने में लगे थे तब गणेश उत्सव ने आज़ादी में अहम भूमिका निभाई थी। इससे पहले मोदी ने सुभद्रा योजना भी लॉन्च की। साथ ही कई रेलवे और नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स के साथ 800 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। चेन्नई टेस्ट से पहले रोहित शर्मा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बुमराह और सिराज का वर्कलोड किया जाएगा कम।
भारत और बांग्लादेश के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जाएगी। इस टेस्ट सीरीज का आगाज 19 सितंबर से हो रहा है। दोनों टीमें पहले टेस्ट के लिए चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में आमने सामने होंगी। इससे पहले भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया की रणनीति क्या होगी। रोहित शर्मा ने कहा कि बांग्लादेश सीरीज हमारे लिए ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए प्रैक्टिस नहीं है। आप जितनी बार अपने देश के लिए खेलते हो उतनी बार काफ़ी कुछ दांव पर लगा होता है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के मद्देनजर हर मैच बेहद अहम है। रोहित शर्मा ने मिडिल ऑर्डर पर कहा कि कुछ चीज़ें आसान होती हैं। रोहित शर्मा ने कहा कि हम गेंदबाजों को रोटेट करते रहेंगे, यह बात हमारे जहन में है। आप चाहते हैं कि आपका बेस्ट प्लेयर आपके लिए हमेशा उपलब्ध हो, लेकिन यह हमेशा नहीं होता। इसके अलावा रोहित शर्मा ने जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि हम फिजियो से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि दोनों को कब आराम देना चाहिए। रोहित शर्मा ने कहा कि हम जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज के वर्कलोड को आराम देकर मैनेज करेंगे। साथ ही दिलीप ट्रॉफी से कई बेहतरीन खिलाड़ी आ रहे हैं। केएल राहुल के सवाल पर रोहित शर्मा ने कहा कि सबके करियर में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जब मैं कप्तान बना तो केएल राहुल को ज़्यादा से ज़्यादा मौके देना चाहता था। हमने साफ तौर पर संकेत दिया है कि हम उनसे क्या चाहते हैं। हालांकि इसके बाद उन्होंने कई बार अच्छी पारियां खेली। ममता ने डॉक्टरों की 3 मांगे मानी, पुलिस कमिश्नर को हटाया, बोली अब डॉक्टर काम पर लौट आएं। कोलकाता में डॉक्टरों के आंदोलन के बीच डॉक्टरों और सीएम ममता बनर्जी के बीच सोमवार 16 सितंबर को बैठक हुई। बैठक के बाद रात में करीब 11:50 पर सीएम ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसके बारे में जानकारी दी। सीएम ने कहा कि डॉक्टरों की 99% मांगे मान ली गई हैं। उन्होंने कहा कि कोलकाता पुलिस कमिश्नर को हटाया जाएगा। मंगलवार को नए कमिश्नर पद संभालेंगे। इसके अलावा मेडिकल एजुकेशन के डायरेक्टर, उत्तरी कोलकाता के डिप्टी कमिश्नर, हेल्थ सर्विस के डायरेक्टर को भी पद से हटाया जाएगा। अब हमारी डॉक्टरों से अपील है कि वे काम पर लौट आएं। किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। इस बीच प्रदर्शनकारी डॉक्टरों ने ऐलान किया कि सीएम ने हमारी मांगें पूरी करने का वादा किया है, लेकिन हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक कि ये वादा हकीकत में नहीं बदलता। डॉक्टरों ने कहा कि पुलिस कमिश्नर को हटाया जाना हमारी नैतिक जीत है। वहीं एक अन्य डॉक्टर ने कहा कि हॉस्पिटल में करप्शन के गिरोह को खत्म करने का लक्ष्य अभी पूरा नहीं हुआ है। हम स्वास्थ्य सचिव को हटाए जाने तक प्रदर्शन जारी रखेंगे। बता दें कि जूनियर डॉक्टर ने ममता सरकार के सामने 5 मांगे रखी थी। सीएम ममता के मुताबिक पहली 3 मांगे पूरी हो गई हैं। ट्रेनी डॉक्टर से दरिंदगी का आरोपी संजय अरेस्ट हो चुका है। सबूतों से छेड़छाड़ के आरोप में मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और ताला पुलिस स्टेशन के एचएसओ को अरेस्ट किया जा चुका है। अब कोलकाता के पुलिस कमिश्नर को भी पद से हटा दिया गया है। डॉक्टर्स हमारे छोटे भाई हैं। जूनियर डॉक्टर की ओर से 42 लोगों ने मिनट्स ऑफ मीटिंग पर साइन किए, जबकि सरकार की ओर से मुख्य सचिव ने साइन किया। ममता बनर्जी ने सीसीटीवी, वॉशरूम जैसे हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने की मांग भी मान ली है। इसके लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।